नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है और ये सीरीज आपकी हिंदी साहित्य की है, जिसमें हम आपको कवर कराने वाले हैं कंप्लीट हिंदी साहित्य, तो भी आपको फ्री में, वो भी आपको YouTube में हमारे मिलेगी। और इसमें आपको हम थ्योरी भी कराएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा सुपर टेट हो गया, टीजीटी पीजीटी आपके जो होंगे 6 to 8 हो गया, है ना। अन्य विभिन्न परीक्षाएं जो आपकी होती है हाई लेवल की, आप इस क्लास को देख सकते हैं आराम से। सुपर टेट आपका जो है जितने भी 6 to 8 वाले हैं या अदर आपके हैं, सब में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको थ्योरी भी पढ़ाने वाले हैं और इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। यानी पहले आप थ्योरी मन लगा के थ्योरी को पढ़िए, इसके बाद टेस्ट पेपर को लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए हमने बता दिया है, या हिंदी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हिंदी में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और हमने कहा भी है कि रात को 8:50 में हिंदी का टेस्ट भी कराते हैं। संडे को स्पेशल आपकी होती है, जिसमें आपको मैराथन क्लास हो जाती है। बाकी हम आपके जो हिंदी साहित्य है उसको हम कवर कराने वाले हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे तो उससे आप लोग कवर कर सकते हैं। बाकी हमारे ऐप से जुड़ते हैं तो ऐप में आपको 99 रुपये में एक कोर्स भी अवेलेबल है जो हिंदी साहित्य का है। 99 रुपये में हमारे ऐप से भी आप लोग परचेज करके उसमें टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी, है ना, कई प्रकार की नोट्स, AI नोट्स, यानी सिर्फ 99 रुपये में है हमारे ऐप देव जी के ट्रिक में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहली क्लास होगी जो हिंदी साहित्य के इतिहास से स्टार्ट करेंगे और अंत तक धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म करने वाले हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार आपसे पूछा गया है। यानी हमने कहा सर जी, यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार आपके कौन हैं? तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। LT ग्रेड के एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी साहित्य की भूमिका पूछा गया था ना, तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है, तो आप लोग तुरंत जवाब देते, ठीक है ना। तो चलिए आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बताना है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोतीलाल मेनारिया। ये राजस्थानी पिंगल साहित्य के भी आपके हैं और साथ में राजस्थानी भाषा और साहित्य के भी ये आपके क्या हैं? तो आप कहेंगे सर ग्रंथ के, ये आपके लेखक है, याद रखना है। बात हो गया क्लियर? यानी हमने कहा राजस्थानी भाषा साहित्य और साथ में राजस्थानी पिंगल साहित्य दोनों के आपके हैं। यहां पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि रीत काल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दिया हो किसने दिया है? रीत काल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दिया हो किसने दिया है? तो यहां पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित विश्वनाथ प्रसाद। इन्होंने रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दिया है। अगर हम आपसे पूछे सर रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है क्या? रीत काल कहा है। वहीं पर देखा जाए मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है। अगर आपसे पूछे सर डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने भी इसका नामकरण किया है। अभी आपको पूरी तरीके से हर चीज आपको मिलेगा, हर चीज आपको मिलेंगे, यानी हर चीज लोगों के नाम मिलेंगे। तो अभी आपको बिल्कुल थ्योरी में आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा ये जो आपकी क्लास है। यहां पर देखो दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास या लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात किया था वो किया था गरसादत्त तासी ने किया। इन्होंने यहां पर फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला लितुरई हिंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना किया था। याद रखिए कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे सर फ्रेंच भाषा में। यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं कि ये जो आपकी पुस्तक है 2 भागों में विभक्त थी, जिसका पहला प्रकाशन यहां पर देखा जाए तो आपकी 1839 में और दूसरी का प्रकाशन हुआ था 1847 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो गरसादत्त तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि आपके हैं। कितने हैं? 738 कवि हैं, जिसमें से हिंदी के 72 कवि और शेष जो आपके हैं वो आपके उर्दू के थे। दोस्तों याद रखना है। यहां पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। याद रखना है, यानी अगर आपसे कालक्रम के अनुसार पूछा जाए तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये था, याद रखना, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों तथा का नामकरण और काल विभाजन मिलता है। यानी हिंदी में सबसे पहले जो विभिन्न काल हैं उनका नामकरण है वो सजी किसमें किया गया था, आपके जॉर्ज गियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का, यानी लिख तो दिया गया लेकिन व्यवस्थित नहीं था, तो सर जी व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में, याद रखना इस पॉइंट को, हमने कहा सर हिंदी भाषा में क्योंकि इसके पहले आपकी फ्रेंच भाषा में यहां पर लिखा गया था। जो पॉइंट यहां पर आपसे पूछा है शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है, याद रखना है। यानी जो हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्यिक लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश चंद्र शुक्ल के द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। हमने कहा सर हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो आपका है वो श्री महेश चंद्र शुक्ल के द्वारा रचित महाकाव्य संग्रह है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सर महाकाव्य संग्रह नहीं, भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, भाषा काव्य संग्रह। हमने कहा सर जी जो भाषा काव्य संग्रह है इसका प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यहाँ पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ताशी की पुस्तक इस्तवार द लितुरई एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त हुआ। यानी देखा जाए एंदुई के लिए जो हुआ था वो आपका हिंदवी हुआ था, वहीं पर देखा जाए आपके हिंदुस्तानी के लिए जो आपका है हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त हुआ था। यहाँ पर पॉइंट आपसे पूछा गया है कि सर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। यानी हमने कहा सर हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ जो लिखा वो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से किया था। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी देखा जाए तो आपके 838 कवि, ये कोई जो आपकी भाषा कवियों कहा जाता है, यानी 838 कवि हैं। भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण मिलता है किसमें, तो शिव सिंह सरोज में 838 कवियों की जो भाषा कवि हैं उनके जीवन के बारे में मिलता है जानकारी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। वीडियो को जब दोबारा देखेंगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फीड होता चला जाएगा, ठीक है ना। एक बार, दो बार, तीन बार देख लेंगे तो पूरा फीड हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो यहीं से आपके बनते, याद रखना है। यहां पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन थे, तो हिंदी के प्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा था, याद रखना है। कौन है, जोशुआ केटलर हो जाएगा, यानी जोशुआ केटलर हो जाएगा। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि जॉर्ज गियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे आदर्शों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। हमने क्या बोला कि हमने कहा सच्चे आदर्शों में देखा जाए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ ये गियर्सन का ही है, याद रखना इस बात को। और थ्योरी को पढ़िए, हमने कहा एलटी ग्रेड में आप लोगों को हमने थ्योरी इसलिए दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़िए लेकिन थ्योरी भी पढ़िए, क्योंकि नया क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको यहीं से मिलता है। और हमारी थ्योरी से कहा भी था कि 85% तक की गारंटी है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप हमारे थ्योरी को देखिएगा, चाहे उपन्यास चाहे एकांकी, जहां से क्वेश्चन मिला है आप देखिएगा उसमें से 85% क्वेश्चन मिलेंगे। और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 85% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो आपको पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना जहर लगता है तो आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, यानी आप टेस्ट पेपर के लिए जुड़े हैं तो टेस्ट पेपर लगाइए। लेकिन अगर आपको कुछ बनना है ना, आपकी जो सपने बड़े हैं तो सपने अगर बड़े हैं तो काम भी आपको बड़े करने हैं, मेहनत भी बड़ा करना है। तो इसलिए थ्योरी जितना हम आपको पढ़ा दे रहे हैं उसको पहले थ्योरी पढ़िए, इसके बाद टेस्ट पेपर तो सॉल्व करना ही करना है। प्रैक्टिस कराना हमारा काम है, मैराथन क्लासों के माध्यम से रिवीजन कराना हमारा काम है, लेकिन आपका मेन काम है आपको पहले थ्योरी पढ़ना। जितना हम आपको थ्योरी दे दें, राम मार थ्योरी है, इतने आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी दो चार क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आयोग वाले तो है नहीं है, ठीक है ना। प्रयास हमारा जितना होता है कि यहां से बन जाए उतना मेहनत करते हैं। सर जी नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। यानी गियर्सन ने सर जी कितने शामिल किया है, 952 कवियों को माना है, शामिल किया है। आपसे सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है
कह रहा है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। यानी जो आपका ये लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसको सजी अनुवाद किया, और किस नाम से किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था। सर आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए, यानी देखा जाए गियर्सन ने क्या किया? प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू को उसे पृथक किया था। यहाँ पर देखा जाए सजी शिव सिंह जो सरोज है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1883 में हुआ था। जैसे कि एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था चंद्रकांता का प्रकाशन, वैसे आपसे यहाँ पर भी है कि शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन है 1883 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया जाता है। यानी साहित्य का जो विकास है, इसका क्रम हम लोग चारण काव्य में, धार्मिक काव्य के हिसाब से, प्रेम काव्य के हिसाब से, दरबारी काव्य के हिसाब से किया जाता है। सजी वहीं पर बात करते हैं 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग, जो कि आपका भक्ति युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना, ये गियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। यानी गियर्सन ने क्या किया है? 16वीं से 17वीं सदी के बीच में हिंदी का जो भक्ति काल है, इसको हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है गियर्सन ने। सजी आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मिस्र बंधुओं ने मिस्र विनोद नाम का एक इतिहास ग्रंथ की रचना किया था। किसने? मिस्र बंधुओं में कौन कौन है अभी आपको मिलेगा कि मिस्र बंधुओं में सजी मिस्र विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। किससे? मिस्र बंधुओं ने। और हमने कहा मिस्र बंधु में कौन कौन शामिल होते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यानी हमने कहा था सजी यहाँ पर देखो, गणेश में जी होता है, श्याम में यश होता है, सुखदेव में यश होता है, GS यश, GS साथ में याद रखना है। ये हो गए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये मिस्र बंधुओं में आपके हैं। सजी अगर हम बात करते हैं जो आपका मिस्र बंधु विनोद है, ये सजी 4 भागों में भक्त था, जिसके प्रथम 3 प्रकाशन का जो प्रकाशन है ये 1913 ईस्वी में हुआ था, और चौथा जो आपका भाग था वो आपके 1934 में आपका हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट दिया गया है कि मिस्र विनोद में सर जी देखा जाए तो आपकी 4591 कवियों का जीवन वर्णन मिलता है। कितने? 4591। आइएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित इतिहास साहित्य का, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास का जो स्थान है सर्वोच्च है। हमने कहा जो हिंदी साहित्य में लेखन की परंपरा में देखा जाए जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यानी रचित किया है, क्या रचित किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका स्थान जो है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में हुआ था। यानी ये जो प्रकाशित किया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नागरिक प्रचारणी सभा जो आपकी थी उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था, और हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में ये प्रकाशित हो गया था। यहाँ पर अगर बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। याद रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। वहीं पर बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन, मिस्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह दिया है। यानी देखा जाए रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है, जो शिव सिंह सेंगर हैं, जॉर्ज गियर्सन हैं, मिस्र बंधु हैं, यानी काफी बड़े बड़े इतिहासकार जो रहे हैं, इनके इतिहास को इन्होंने क्या नाम दिया है? कविवृत्त संग्रह संज्ञा नाम से दिया है, यानी कविवृत्त संग्रह नाम दिया है। इस बात को याद रखना है। देख सकते हैं कि एडविन गिब्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा था। यानी सजी अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, और ये लिखा था आपकी गिब्स महोदय ने। नाम दिया है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। सजी यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। वहीं पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना किया है। एलटी ग्रेड में ये तीनों ही ग्रंथ आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, है ना, ये आपके 2 क्वेश्चन आपके बने थे, एक में मिलान करने में आए थे तो तीनों पूछ लिए गए थे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, साथ में हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, ये 3 आपके इतिहास ग्रंथ हजरत प्रसाद द्विवेदी के हैं और ये पूछे ही पूछे जाते हैं।
यहां पर अगले पॉइंट में आते हैं तो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि आचार्य द्विवेदी ने अपनी इतिहास परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार किया है। राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत स्टैंडर्ड है, यानी हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा है। ध्यान से पढ़ते जाइएगा, मन से पढ़ते जाइएगा, अभी ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहां पर देखो दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का जो प्रकाशन है, यानी जो राम कुमार वर्मा ने किया था, यह आपके 1938 में हुआ था। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से लेकर 1693 समय तक की काल अवधि को, है ना, क्या नाम दिया है? संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को यहां पर ले लिया है। सजी बात करते हैं, राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। कितने? 7 प्रकरण में। वहीं पर हम बात करते हैं तो डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में आपका हो चुका है। यानी जो आपका हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, ये नागरी प्रचारणी पत्रिका से कितने खंडों में? तो 16 खंडों में आपका हो चुका है। याद रखिए 16 खंड हो गए हैं। यहां पर आते हैं सर जी, कुछ पॉइंट आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, आधा इतिहास किसने लिखा, साहित्यिक इतिहास किसने लिखा, या भाषा विकास किसने लिखा। वो पॉइंट बचे, इसके बाद टेस्ट पेपर को सोल्व करना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर हिंदी साहित्य ग्रंथ और रचनाकार, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो लिखा है वो किसने? तो गरसा दत्तासी ने। किस नाम से लिखा है? तो इस्तवार दाला लितुरई एंड ये हिंदुस्तानी। यानी यहां पर देखा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है गरसा दत्तासी का है, और इतिहास ग्रंथ का नाम जो आपका है इस्तवार दाला लितुरई एंड ये हिंदुस्तानी के नाम से है। सजी वहां पर अगर बात करते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखा है वो किसने? तो आपके गियर्सन ने 1889 में लिखा था। वहीं पर हम बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास ये डॉक्टर श्याम सुंदर ने लिखा था। सजी ये जो लिखा था आपके 1824 में। वहीं पर देखा जाए तो हिंदी भाषा और साहित्य, हमने कहा सर भाषा और विकास पूछे तो 24 में श्याम सुंदर दास हैं, और अगर हिंदी भाषा का भाषा और साहित्य पूछे तो श्याम सुंदर दास ही हैं। लेकिन ये सजी समय है आपका 1930 है। जो ईस्वी आपसे पूछा जा रहा है ईस्वी हमने यहाँ पर लगा दिया है। सर यहाँ पर दिया है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। कब लिखा था? तो आपके 1929 में। तो भैया यहाँ पर याद रखिए सिर्फ इन्होंने ही नहीं और लोगों ने भी लिखा है। हमने कहा हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा। वहीं पर हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में राम संकल शुक्ल रसाल ने भी लिखा था, लेकिन ये इन्होंने 31 में लिखा। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेन ने भी लिखा था। इन्होंने लिखा था सजी कब? 1973 में। तो इस वाली नोट्स में आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रम हमने रख दिया है। एलटी ग्रेड वाली नोट्स में क्या था कि ये क्रम आपका इधर उधर था, लेकिन यहां पर नोट्स में बिल्कुल अरेंज कर दिया है जैसे क्रम से आपकी इस भी है। यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हमने कहा सर जी गरसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पूछे तो डॉक्टर बच्चन ने लिखा था। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास तो आपके नीलाभ ने लिखा था। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास है ये आपके नीरजा माधव ने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यही से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं सर। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य की भूमिका हमने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि आपकी कब? तो आपकी 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं पर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी देखा जाए पहला 40 है, फिर 52 है, फिर आपका यहाँ पर 52 है। तो ये पॉइंट से बिल्कुल बन जाते हैं, नोट कर लीजिएगा ये तीनों पॉइंट, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को भूलना नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? बच्चन जी ने लिखा। किसने? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सर जी आपके 1978 में बच्चन जी ने लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास हमने यहाँ पर देखो आधुनिक लगा दिया है। याद रखिए आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास बच्चन ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास हमने कहा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल ने भी लिखा था। दोनों चीज आपको याद रखना है। हमने कहा सिर्फ ईस्वी का अंतर आपका है। यहां पर देखो दिया हिंदी साहित्य का अतीत, क्या दिया है? हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का संवेदना का जो विकास है, संवेदना का विकास है, यह राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। वहीं पर हमने कहा सर जी शिव सिंह सरोज, ये आपके 1883 में शिव सिंह सेंगर का है। हिंदी काव्यधारा का जो आपका है प्रकाशन 1944 में पंडित राहुल सक्रेतियान के द्वारा हुआ था।
सर जी देखा जाए तो हिंदी काव्य धारा के दो आपके भाग हुए थे। प्रथम भाग आपका 1909 है, द्वितीय भाग आपका 1914 है। हिंदी गोविंद रत्नमाला, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हिंदी गोविंद रत्नमाला ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। सर जी यहां पर अगर बात करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य, अभी क्वेश्चन आपको मिला था, दूसरा क्वेश्चन आपने सोल्व किया था राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है, तो आपने बताया था मोतीलाल मेनारिया, और इन्होंने यहां पर राजस्थानी पिंगल साहित्य भी लिखा है, जो कि दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। हमने कहा राजस्थानी भाषा और साहित्य है ना, मोतीलाल मेनारिया, और राजस्थानी पिंगल साहित्य कौन है, तो मोतीलाल मेनारिया। इन बातों को याद रखना, राजस्थान से रिलेटेड है। वहीं पर बात करते हैं हिंदी वीर काव्य जो लिखा है वो डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने लिखा है। अब आपको सर जी रटेगा कैसे, यही तो मेन बात है। जो लोग पढ़ाई करते हैं 4-5 वीडियो यही देख लोगे तो हमको लगता है नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। यानी अगर आप यूट्यूब से ही देख लोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 99 रुपये पे कर देते हैं तो फिर आपको भैया यहाँ पर देखा जाए आप नोट्स भी बनाइएगा और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 4-5 बार पढ़ेंगे तभी आपको तैयार होगा, खेल तो है नहीं है ना, काखा गांगा तो है नहीं है, ठीक है ना। देखो सर जी हमने कहा है कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा था। आधुनिक हिंदी का जो आदिकाल है, आधुनिक हिंदी का जो आदिकाल है वो श्री नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी ने, और आधुनिक हिंदी साहित्य जो लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी। बहुत IMP पूछा गया है, याद रखना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी या आधुनिक हिंदी साहित्य दोनों ही लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। यहां पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है सर जी कि खड़ी बोली साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली साहित्य का इतिहास लिखा है आपके ब्रज रत्न दास ने, और आधुनिक हिंदी जो आधुनिक हिंदी साहित्य है वो आपके लक्ष्मी सागर वर्षण ने लिखा है। हमने कहा सर खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास जो ब्रज रत्न दास हैं, और आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा है लक्ष्मी सागर वर्षण, और ब्रज माधुरी सार जो लिखा है ब्रज माधुरी सार वियोगी हर ने लिखा है। ये आपको पढ़ना था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपसे सब क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप PY की क्वेश्चन उठाइए, चाहे आप मॉडल पेपर उठाइए, या आपकी कोई परीक्षा अभी नजदीक में हुई तो भी देखिए सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए इनमें से किस साहित्यिक इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर यहां पर आंसर आपका जो बनेगा वो D हो जाएगा। कि सर जी यहां पर देखा जाए जो आपके किशोरीलाल गुप्त हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है इसका अनुवाद किया, अनुवाद करके प्रकाशित कराया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा D नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे दिया गया है कि रामशंकर शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी किस कृति की भूमिका के रूप में, तो आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए हिंदी शब्द सागर, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, ये मूलतः हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में ये प्रकाशन 1929 में हुआ था, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का जो समय माना है, फटाफट जवाब सॉल्व करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का जो समय माना है वो सर जी कितना माना है, तो हमने कहा रीत काल का समय 1700 से लेकर 1900 तक का समय है। हमने कहा सर आदिकाल स्टार्ट होता है 1050 से 1375, फिर सर पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं 1375 से 1700, फिर इसके बाद उत्तर मध्यकाल आता है 1700 से 19, और इसके बाद आधुनिक काल जो होता है 1900 से लेके लगभग अब यह कह सकते हैं 84 लगभग आपका है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, तो हमने कहा सर जी हिंदी साहित्य का इतिहास राम कुंवर वर्मा है, या हिंदी साहित्य का इतिहास अजय प्रसाद द्विवेदी है। लेकिन सर जी यहां पर देखिए डॉक्टर जो नागेंद्र है ना, डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, याद रखना है। तो हमने कहा सर जी इसका जो आपका आंसर है वो आपका C नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, C नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा, देखो क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। यहाँ पर दिया है किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण यहाँ पर दिया है, तो 5000 कवियों का विवरण दिया है। आप कहेंगे सर 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर मिश्र बंधुओं ने दिया है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। लगभग 4591 हमने बताया था कि जो आपके 4591 लगभग आपके हैं, है ना, तो लगभग के हिसाब से आपको है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है, यानी काल का जो नामकरण किया गया है उसका मेन आधार रहा है यहां पर युग प्रवृत्ति। क्या रही सर जी, युग प्रवृत्ति, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा B नंबर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है। और ये पद्धति रही है आपकी विधेयवादी, कैसी, युग प्रवृत्ति में ये जो रहा है विधेयवादी पद्धति रही है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति आपकी क्या है,
इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति, हमने कहा युग प्रवृत्ति के अनुसार जब बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे विधेयवादी पद्धति में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर, विधेयवादी पद्धति आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करने में कसर मत रखिएगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी आपको अच्छा लगे कि हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और आपके माध्यम से हम मोटिवेट भी हो रहे हैं और दूसरे तक यहाँ पर जानकारी भी आपकी पहुंच पा रही है। ठीक है ना। बाकी जो एग्जाम में पास होना है वो मेहनत करता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वीडियो देखता रहे और इसके बाद पास हो जाए। मेहनत करने वाला है ना, वो आपके अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे पास होना है। नोट्स भी पढ़ेगा, थ्योरी भी पढ़ेगा, वीडियो भी देखेगा, सपोर्ट भी करेगा, है ना। तो मेहनत करने वाला एक दूसरे के सपोर्ट को समझता है। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। हमने कहा सर जी इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन हो गई? विधेयवादी हो गई। ए नंबर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर इतिहास यानी हमने कहा साहित्य इतिहास के विद्वानों ने सजी प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नाम दिया है। तो सर जी हमने कहा जी प्रारंभिक काल है। सर जी याद रखिए डॉक्टर गियर्सन ने चारण काल कहा है, ऐसा हमने एलटी ग्रेड में भी पढ़ाया था। मिश्र बंधु ने सजी इसको प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सक्रेतिया ने सिद्ध सामंत काल, क्योंकि आप क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजुअप्पन काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल यहाँ पर कहा है। और यहीं पर देखा जाए तो आपके हजय प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण और संधि कहा है और मोहन अवस्थी सुमन राजे ने आधार काल कहा है। क्लियर हुआ? आइएगा क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं वो आपके होंगे कौन सर जी? तो आप कहेंगे सर नलिन बिलोचन शर्मा है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? हमने कहा सिद्ध से सासे सिद्ध है और सासे सजी ऑप्शन भी है, यानी देखा जाए तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राहुल सक्रेतिया ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हमने कहा सर भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर भारतीय साहित्य दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं दिया है, जल्दीबाजी मत करना। हमने कहा हिंदी साहित्य की भूमिका होता तो हजारी पहुंच जाते, यहाँ पर दिया है भारतीय साहित्य की भूमिका। तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा वो राम विलास शर्मा हो जाएंगे, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से किस साहित्यिक इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके इसको क्या किया है सर? विवेचित किया है। तो सर ये किया था आपकी कौन? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। एलटी ग्रेड की परीक्षा में किसी ने कमेंट किया था कि सर जहां भी हमें रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा हम रामचंद्र शुक्ल ही लगा कर आएंगे। अगर कोई ऐसी पंक्ति आती है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है, किस्मत ने साथ दिया, 3 क्वेश्चन आपके रामचंद्र शुक्ल से पूछे गए, बड़े अटपटे थे, लेकिन उसमें ऑप्शन थे रामचंद्र शुक्ल और तीनों ही प्रश्न आपके सही किए गए हैं। तो ये होती है पढ़ने की यहाँ पर शक्ति। अगर आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो भी कुछ आपकी किस्मत साथ देती है और कुछ आपको क्या होता है, रेगुलरिटी आपकी काम देने लगती है। इसलिए रेगुलर होना जरूरी है, अगर क्लास बोरिंग भी लगे या अच्छी भी लगे, क्योंकि जो चीज बोरिंग लगती है वही परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर सर जी हमने कहा अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम जो दिया है वो किसने दिया है? हमने कहा सर जी उत्तर मध्यकाल को कला काल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? ये रमाशंकर शुक्ल रसाल है, रमाशंकर शुक्ल रसाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सुमेलित करना है। अब यहां पर हमने कहा सर जी जैसे गोरखनाथ और उनका जो युग है इसको सर जी जब मिलान करते हैं तो धर्मवीर भारती से करते हैं, यानी सर ये जो आपके आएंगे वो आपकी किससे? तो आपके धर्मवीर भारती से होंगे। नाथ संप्रदाय दिया है और नाथ संप्रदाय से पीताम्बर दत्त जो आपका दिया है बड़ध्वाल, यानी यहां पर देखा जाए तो आपके इसमें से आपका 1 हो जाएगा। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये हजाय प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा। और सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो राज्ञ राघव हो जाएंगे, यानी यहां पर इस प्रकार से बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है, वैसे लेना जरूरी है स्क्रीनशॉट, और इससे आपकी नोट्स बनती जाएगी। बाकी ऐप में ये सब व्यवस्था है कि ऐप में आपको ही मिल जाएगा, तो ऐप में से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। यहां पर दिया हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने दिया है? हमने कहा सर आधार काल किसने दिया है? तो सर जी आपके सुमन राजे और साथ में आपके कौन है? यहाँ पर मोहन अवस्थी, यानी आपका आंसर सर जी क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो लेखक है वो आपकी कौन है? यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं जॉर्ज गियर्सन है। कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जॉर्ज गियर्सन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए सच्चे आदर्शों में, है ना, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है।
952 कवियों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक इनमें से कौन है। जब बात करते हैं आलोचना की तो आपका आंसर सजी क्या हो जाता है, राम कुमार वर्मा जो आपके हैं इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, 1938 में लिखा था। क्लियर हो रहा है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया था, परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो किसने, तो गरसा दत्तासी ने ही तो किया था। यानी आपका आंसर भी हो जाएगा गरसा दत्तासी ने किया था। फ्रेंच जो आपकी पुस्तक थी फ्रेंच भाषा में थी, है ना। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मिस्र बंद विनोद के लेखक इनमें से, है ना, कौन है। तो अभी अभी आपको बताया गया था कि सर जी मिस्र बंधुओं में जो शामिल होते हैं वो आपकी यही ऑप्शन इसी प्रकार से गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, GSS, है ना। हमने कहा सर यहां पर GSS यानी यहां पर जी से हो गया गणेश, श्याम से एस हो गया और यस हो गया, है ना। तो भैया GS सरल है, बहुत सरल अगर आप पढ़ाई करोगे तो, है ना। तो आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है। तो याद रखना है इन्होंने कहा है कि जो उत्तर मध्यकाल है इसको अलंकृत काल जो नाम दिया है वो सर जी किसने दिया है, तो आपके मिस्र बंधु ने दिया है। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि पूरी हिंदी साहित्य के निचोड़ आपका यही होता है। फिर जब टॉपिक वाइज स्टार्ट होता है तो उसमें एक ही काल पढ़ना पड़ता है और एक ही जानकारी होती है, तो वो दिक्कत नहीं करता है। यहां पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं। हमने आप बताया था 693 से ये मानते हैं, है ना, और 1693 तक ये आपका है। 693 से 1693 के समय का है और सर ये है आपके राम कुमार वर्मा है। यानी आपका आंसर सर जी सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी जो प्रारंभिक काल है इसको किस नाम से यहां पर जाना है। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी 25 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर संधि या चारण काल का है। यानी राम कुमार वर्मा ने इसको संधि या चारण काल नाम दिया है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है इसको रीत काल किसने कहा है। और रीत काल जैसे नाम आता है आप कहेंगे सर ये तो आपका रीत काल है, कौन है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ण क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। तो सर जी यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो सर जी बी हो जाएगा। यहां पर देश त्वार दला लितुरे इंदो हिंदुस्तानी है। यानी देखा जाए तो ये वर्ण क्रम में लिखा गया, ये हिंदी साहित्य का सर जी प्रथम ग्रंथ माना जाता है, याद रखना है। और सर जी ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, 2 भागों में था। पहला प्रकाशन 1839 में और दूसरी का प्रकाशन 1847 में किया गया था। बिल्कुल आपके दिमाग में छप रहा होगा, जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई वो थ्योरी जब आपको बीच में पढ़ा दी जाती है तो आपके दिमाग में टच करती चली जाती है। तभी कहते हैं दोबारा 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारी आप लोग क्वालिटी और कंटेंट जानते हैं कि YouTube में आपको एक ही टॉपिक अगर आपको पढ़ाएंगे तो कम से कम 10 वीडियो लेक्चर देंगे और हम आपको एक ही वीडियो लेक्चर देते हैं, है ना। अगर बहुत बड़ा टॉपिक हुआ तो 2 कर देंगे, नहीं तो एक ही टॉपिक से आपका पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप 2 बार देख लिया करिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो सर जी आपसे दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो सर्वप्रथम है किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है हमने कहा रामचंद्र शुक्ल की बात किया है और रामचंद्र शुक्ल की बात किया है तो आप कहेंगे सर हिंदी साहित्य का विकास ही तो आपका है। भूमिका क्यों लगा रहे हो, भूमिका मतलब लगाइए वो अजय प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का विकास ये सर जी आपका है, आपका जो आंसर बनेगा वो सर जी बी नंबर है, राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये साहित्यिक इतिहास है मुल्तान नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, है ना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में किया गया था। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पुनर्लेखन है यह किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी देखा जाए तो सजी जो इतिहास का जो पुनर्लेखन है वो स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से इसका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण आपका गलत दिया गया है। तो जब सर जी हम लोग नामकरण करते हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर दिया गया है ऐतिहासिक काल के अनुसार। ऐतिहासिक काल के अनुसार मध्यकाल है, आदिकाल है, संक्रांति काल है। सर जी यहाँ पर जो रीत काल आपका है यानी इन नामों में से देखा जाए तो रीत काल नाम गलत है। यानी आदिकाल, मध्यकाल जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल, संक्रांति काल नाम एक ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से आपका है। तो इसका आंसर आपका सर जी क्या हो गया, ये रीत काल इसमें आपका नहीं आएगा, ये हमारे आदिकाल के पार्ट में आ जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की दृष्टि से विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, यानी काल के हिसाब से। और काल के हिसाब से किसने किया, तो आप कहेंगे सर इन्होंने, ये जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने काल के हिसाब से किया, यानी यहां पर 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित कर दिया। आदिकाल जो कि वीरगाथा काल होता है 1050 से 73 तक, यानी 75 तक 1375, फिर पूर्व मध्यकाल को जो कि भक्ति काल है 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल जिसे रीत काल कहते हैं 1700 से लेकर 1900, और आधुनिक काल जिसको गद्य काल कहते हैं वो 1900 से लेकर 1984। यानी इस 900 साल के इतिहास को इन्होंने विशेष प्रवृत्ति यानी उनके काल के हिसाब से इनको डिजाइन कर दिया। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन का एक आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। हमने कहा अगर आपकी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के हिसाब से, पहला पॉइंट दिया विभिन्न युगों की जो आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, बिल्कुल सही है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, यही बात गलत हो रही है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख से भैया किसी भी इतिहास का लेखन स्रोत नहीं माना जा सकता है। माना जा सकता है किसके माध्यम से, जो आपके शिलालेख हैं, साहित्य की प्रकाशित जो आपकी रचनाएं हैं, ताम्रपत्र हैं, भोजपत्र हैं, सिक्के हैं, इनके माध्यम से ही हम साहित्य के इतिहास को समझ सकते हैं। किसी रचना का मौखिक उल्लेख कर नहीं कह सकते हैं, या कोई बोल रहा हो तो उसकी बात को मान ले। याद रखना हिंदी में जो भी आपको साहित्य है, ग्रंथ हैं, ये लिखे हुए जो आपके हैं उन्हीं पर विश्वास है, किसी बोलने पर विश्वास नहीं है। आइएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर साहित्य का जो उद्भव और विकास है इन्हीं की आपकी है। सजी साहित्य की भूमिका इन्हीं की आपकी है। सजी यहाँ पर देखो साहित्य का जो आदिकाल है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हमने कहा सजी हिंदी साहित्य की जो आलोचना है, हिंदी साहित्य की आलोचना इनकी थोड़ो है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य की आलोचना जो लिखा था वो किसने लिखा था? इतना हमने पढ़ा दिया है, अब तो आपके दिमाग में रट गया होगा। कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है, यानी आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, और वीरगाथा काल का समय 1050 से स्टार्ट होता है 1375 तक जाता है। तो आपका आंसर मिल चुका है, यानी 1050 से 1375 विक्रमी संवत आपका आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इस्तवार दालात्रयी इंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो सर जी किस भाषा में? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपके सामने सभी जो आपके काल है इनको मिलान कर देना है। सजी सिद्ध सामंत काल हमने कहा सजी सिद्ध यहां पर दिया है और सा यहां पर भी आपको मिलेगा, यानी यहां पर देखा जाए तो आपके सा यहां पर भी है। तो आप कहेंगे सिद्ध सामंत काल राहुल सकृत्यान हो जाएंगे। चारण काल हमने कहा चरण जो होते हैं वो गियर की तरह घिस जाते हैं, गियर की तरह घिस जाते हैं, यानी जॉर्ज गियर्सन हो जाएगा। प्रारंभिक काल दिया है, हमने कहा प्रारंभिक सजी क्या होता है, कोई पंडित से काम होता है, यानी मिस्र से होता है, तो हमने कहा सर मिस्र हो जाएगा। और आदिकाल जो दिया है ये आदिकाल यानी हजार, आदि हजार, तो आदिकाल सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ऐसे आपको बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने दिया है? हमने कहा प्रारंभिक काल को आदिकाल जो दिया है वो किसने दिया है? तो हमने कहा सर प्रारंभिक है और आदिकाल है, यानी हजार। आप कहेंगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चारण काल गियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल हो गया। आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम सजी क्या है? साहित्य है। ये सजी किसके संदर्भ में मनीषियों का ये कथन आपका है? तो सजी यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सजी यह किस मनीषी का कथन है, यानी आप कहेंगे सर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके अगले आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार आपके कौन थे? तो आप कहेंगे सबसे पहला जो किया था वो गियर्सन ने किया था, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? यानी जो रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल है इसको आदिकाल जो कहा किसने कहा था? तो सर जी किसने कहा आदिकाल? हमने कहा 1000 साल लग गए यानी वीरता में, तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीत काल को अलंकृत काल जो कहा था सर जी किसने? तो आप कहेंगे सर अलंकृत कर दिया, ये अलंकृत कर दिया मिश्र बंधुओं ने कर दिया, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चारण काल गियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सजी वीरगाथा काल जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत राहुल सकृत्यायन, वीर काल जो आपका है वीर काल वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि या चारण काल आपकी कौन थे? राम कुमार वर्मा, और आधार काल कौन थे? तो आपके सुमन राजे। रट रहा है कि नहीं रट रहा है? रटेगा, जरूर रटेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल यहां पर किया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम क्या दिया था? हमने कहा सर हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो ये नाम किया था वो क्या दिया था? तो आप कहेंगे सर इन्होंने आदिकाल दिया था, हजार और आदि,
अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचयिता हैं ये सर जी नंद दुलारे वाजपेयी में, अभी आपने थ्योरी पढ़ा था। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कविता कॉमेडी के संग्रहकर्ता इनमें से कौन है। कविता कॉमेडी के जो संग्रह करता है वो सर जी कौन है, राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे। कौन, राम नरेश त्रिपाठी। कॉमेडी में लगभग 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह मिलते हैं। सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत सब आपको इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। हमने बताया था जीएस सरल है, यानी हमने कहा जीएस सरल है, तो आप कहेंगे जी से आपका गणेश हो गया, श्याम से सजी आपका हो गया, सुखदेव हो गया, तो बच गए सजी कौन है, यहाँ पर आपके केशव हो गए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है सर जी आपके गोरखनाथ को माना है। बात याद रखना, ये मिस्र बंधुओं के अनुसार है, यानी प्रथम गद्य लेखन गोरखनाथ को माना गया है, आरंभकर्ता इन्हीं को माना गया है। अब आप कहेंगे सर जी हिंदी सराहपा को, तो सर जी सराहपा जो आपका है, सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। क्या, प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। थोड़ा सा अंतर था, 1 नंबर चला गया। हमने कहा सराहपा को प्रथम कवि कहा गया है, यहां पर गद्य लेखक है, यहां पर कवि पूछा जाता तो सीधा जवाब सराहपा लगा देते। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले किसने किया था यहां पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने किया था। तो भैया यहां पर विकल्प में अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इतिहास ग्रंथ जो आपका किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना इनमें से सबसे पहले किसने किया था। तो यहां पर देखिए एक नाम आपका दिया है शिव सिंह सेंगर, वो भी आपका हिंदी में, वो इसे लिख देता तो ज्यादा शुद्ध हो जाता हिंदी में, है ना। यानी आपका आंसर सही क्या होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत के 4 अध्याय, और ये लिखा किसने है। तो आप कहेंगे संस्कृत के 4 अध्याय रामधर्षिक दिनकर हो जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी जो साहित्य में पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सजी शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो आपका है क्या। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रचना काल अभी पूछा गया था, चंद्रकांता का एलटी ग्रेड में पूछा गया था। तो यहां पर सजी दिया है शिव सिंह सरोज का रचना काल। तो यहां पर शिव सिंह सरोज की बात करते हैं तो सर ये 1833 है। क्या है सर जी, 1833 इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है। इन्होंने अपना लेखन सिर्फ गद्य तक ही लिखा है। तो आपकी प्रेमचंद हैं, इन्होंने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित किया है, पद्य में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम जो कहा था वो किसने, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका जवाब है बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, उसने कहा था, है ना, इनकी जो प्रसिद्धि का कारण था उसने कहा था, इससे आपकी स्टार्टिंग होती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ काल है वे कब से माना है। तो हमने कहा सर रामचंद्र शुक्ल ने माना है आरंभ काल ये 1050 से माना है, वो भी आपका संवत इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की जो समय है वो आपको माना है। वीर गाथा काल यानी आदिकाल, और आदिकाल 1050 से हो जाएगा। हमने कहा सर जी ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। यहां पर ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सर जी यहां पर आंसर क्या हो सकता है, तो 1000 से 1350 लगा लीजिएगा। यानी हमने कहा जैसा आपसे दिया गया है उसी हिसाब से लगा दीजिएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्योंकि भैया 1100 नहीं लगाएंगे, कम से कम लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं लगाना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी शब्द सागर जो संपादित ग्रंथ है, हिंदी शब्द सागर जो संपादित है भैया किसका है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके श्याम सुंदर दास का है, यानी हिंदी शब्द सागर की रचयिता यानी संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास बनेंगे। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के जो लेखक वो आपके कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक, भूमिका लगा दिया है, आप कहेंगे सीधा आंसर है अजायब प्रसाद द्विवेदी, एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। यहां पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। आपके सामने सर ये क्वेश्चन दिया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।